नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है दोगलापन। कमरे के दरवाजे की ठक ठक आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन करुणा की आंखें खुल गई। उसने देखा कि सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। उसे लगा कि शायद देर हो जाने के कारण वो जगाने आई होगी, और वो तो दरवाजा खुलते ही धकधकी हो गई। उसके कमरे में आ गई और पीछे पीछे ससुर धर्मचंद भी घुसकर आ गए। वो भी सिर्फ कमर पर तौलिए लपेटे हुए। करुणा को बहुत अजीब लगा और चुप रही। उसकी सास ने अलमारी खोलकर ससुर के कपड़े निकाले और दोनों कमरे से बाहर चले गए। इतनी देर में करुणा का पति भी जाग चुका था। उसने करुणा की हैरानी से समझाते हुए कहा, शादी के चक्कर में पूरा घर फैल हो गया है, इसलिए पापा की अलमारी यहाँ रखी है। बात आ ही गई हो। करुणा पग फेरे के लिए तैयार हो चुकी थी। उसके ससुर धर्मचंद ने कहा, बहू, तुमने नकली गहने क्यों पहनी हो? पहली बार मायके जा रही हो, हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या? सारे नकली गहने उतार कर सोने के गहने पहन कर जाओ। करुणा बोली, नहीं पापा जी, मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, और हमें टैक्सी में जाना है। मुझे डर भी लगता है। ससुर जी, नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। करुणा ने ससुर की बात मानकर सोने के गहने पहन लिए और ऊपर से शॉल ओढ़कर सारे गहने को अच्छे से ढक लिया। पति पत्नी टैक्सी से निकल पड़े अपने मायके के लिए। उधर करुणा के ससुर ने करुणा के मायके में फोन किया और कहा, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। मैंने मना किया कि रास्ते में सोने के गहने पहन के जाना सही नहीं है, जान का खतरा होता है। फिर भी वो नहीं मानी और सारे जेवर पहनकर आपस आ रही है। जबरदस्ती मैंने उसे गहने के ऊपर शॉल पहनने को कहा है। आपसे बात आएगी तो आप समझाइएगा उसे। उसके मायके में सब हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि करुणा ऐसी जिद करने वाली लड़की नहीं है। मायके पहुंचने पर उसकी बड़ी बहन और मम्मी, जीजाजी सबने समझाया। यह सब सुनकर वह तो हैरान रह गई। उसके ससुर ने सारा दोष उसके मत्थे मर दिया। यह बात भी यहीं खत्म हुई। पग फेरे के लिए जाते समय करुणा की सास चंचल ने करुणा और अपने बेटे से कहा था, देखो करुणा, तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, और तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए तुम अपनी मम्मी से कहना कि शगुन का सिर्फ 11 रुपया ही दे, बाकी कोई खर्चा ना करे। उसकी मम्मी ने कहा था। उसके बाद उन्होंने मायके में ही खर्चा ना करने और सिर्फ 11 रुपया देने की बात कही थी। लेकिन बेटी की पहली बार घर आने पर कोई भी ऐसा नहीं करता कि बेटी सिर्फ 11 रुपया लेकर ससुराल जाए। इसलिए कन्या जी, मम्मी ने 2 किलो मिठाई, बेटी दामाद के कपड़े, 1 किलो बादाम और काजू के साथ 1100 रुपये देकर बेटी दामाद को विदा किया। ससुराल वापस पहुंचते ही दरवाजे पर उसकी सास ने पूछा, देखो क्या दिया है तेरी माँ ने अपनी बहू से। करुणा ने सामान दिखाया। तब उसके सास ससुर ने मुंह बनाकर कहा, हूँ, बस यही दिया है कंगालों ने। इतना कुछ होने पे भी करुणा का पति कुछ नहीं बोलता। इस बात पे करुणा को बहुत गुस्सा आता है। करुणा ने अपने पति से कहा, पहले तो रिश्ता तय करते समय पापा मम्मी ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सब कुछ है। तभी मेरी मम्मी और जीजी जी ने बहुत कुछ दिया है, जितना भी दे सकते थे। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे हर बात में क्यों ताने सुनने पड़ते हैं? करुणा ने ससुराल में किसी भी कमरे के साथ अटैच बाथरूम नहीं था, एक ही कॉमन बाथरूम था। रात को जब करुणा उठकर बाथरूम में जाने लगी, तब दरवाजा खोलते ही देखकर अचानक डर गई कि उसके ससुर उसके कमरे के दरवाजे पर कान खड़ाए खड़े थे। उसको देखते ही हड़बड़ा गई और बोली, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे कमरे का टीवी ऑन रह गया है और तुम लोग सो गए हो, बस इसलिए सुन रहा था। ऐसा कहकर अपने कमरे में चल गए। सुबह करुणा ने अपने पति को बताया तो वो चुप रहा। दूसरी बात, करुणा बड़ी सावधानी से बाहर निकली। जैसे उसने बिजली की स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके ससुर ने उसे गलत तरीके से स्पर्श करने की कोशिश की। वो उन्हें धक्का देकर अपने कमरे में भाग आई। पूरी रात उसे डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह अपने पति के उठते ही उसने सारी बातें बताई, तब भी वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद जब कन्नू नहाकर आए, तब उसने देखा कि उसका पति फोन पर अपनी विवाहित बहन से कुछ बात कर रहा था। फिर वो फोन रखकर नहाने चला गया, अपनी बहन से बात कर रहा था। उसके जाने के बाद बहन का फिर से फोन आया। तब करुणा ने फोन उठाया और उसने हुले बोलने से पहले ही उधर से आवाज आई, भाई, पापा फिर अपनी गंदी हरकतों पर उतर आए
और तू भाभी को नहाते जाते भी समय सचेत रहने के लिए बोल दे। तू अपना दब्बू पन्ना छोड़कर होशियारी से सजा। इस कारण तेरा पहले ही एक रिश्ता टूट चुका है। इतने में फोन कट हो गया। यानी उसकी बहन ने सारी बातें कह डाली। करुणा के पैर तले जमीन ही खिसक गई। एक रिश्ता पहले टूट चुका है, यह तो हमें पता ही नहीं था। और नहाते समय की बात क्या हो सकती है? करुणा सोच में डूब गई थी। अगले दिन जब वो नहाने जा ही रही थी तब बाथरूम के दरवाजे पे एक स्टिकर उसकी नजर पड़ी। उसने स्पीकर को हल्का सा उतार कर देखा। स्पीकर के नीचे लकड़ी के दरवाजे में छोटा छेद बना हुआ था। अब वो कुछ बात उसकी समझ में आ रही थी। उसने अंदर जाकर उस स्पीकर वाली खाली जगह पर अपना तौलिया टांग दिया और फिर नहाई। उसने अपने पति से पूछा, आपका एक रिश्ता पहले टूट चुका है, आप लोगों ने हमें बताया नहीं। उसके पति ने जवाब दिया, पति, हाँ, सगाई के बाद रिश्ता टूट गया, बताने से क्या होता। करुणा ने गुस्से में कहा, और बाथरूम वाली क्या बात है जो आपकी बहन आपसे कह रही थी? क्या आपके पापा बाथरूम के दरवाजे पे बने हुए छेद में लोगों को नहाते हुए देखते हैं? पति, हाँ तो क्या हुआ, मेरे पापा ही तो है। वो अपने पापा के पक्ष में बोले जा रहा था। अपने पति से ऐसा जवाब सुनकर करुणा हैरान रह गई और उसने अपनी सास से शिकायत की। तब उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास कर रही हो और तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। सास ने अपनी बहू से कहा। करुणा कुछ दिनों के लिए मायके चली गई और वहां रहकर वो बहुत उदास रहती थी। घर वालों ने बहुत जोर देने पे उसने पूरी बात बताई। बहुत सोच विचार पर भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ससुराल वाले के साथ बातचीत की, लेकिन वह लोग सारी बातें से मकर गए। करुणा ने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाए, इसलिए वह चुपचाप ससुराल में आ गई। एक रात उसके पति ने उससे कहा, आज रात मैं देर से घर आऊंगा क्योंकि ट्रक में माल भरा कर भेजना है। बाहर का दरवाजा मम्मी खोल देगी और तुम हमारे कमरे का दरवाजा खुला ही रखना ताकि मेरे आने पे तुम्हारी नींद खराब ना हो। करुणा ने देखा कि उसका पति पहले ही घर से निकला और यह देखकर हैरान रह गई। 10 मिनट बाद ही वह छुपता हुआ वापस आया और अपनी माँ के कमरे में जाकर सो गया। करुणा को कुछ खतरा नजर आ रहा था। वो अंदर गई और अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। आधी रात को किसी ने उसके कमरे में दरवाजा जोर से धकेला और वो खुला नहीं। बाहर से करुणा का ससुर ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि करुणा अच्छी तरह से उसके गला साफ करके आवाज को पहचानती थी। और उसके बाद करुणा को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सुबह होते ही अपना सामान पैक करके मायके चली गई और अपने पति से कहा, अब बहुत हो चुका, तुम्हारे पापा एक निर्लज इंसान है, बल्कि उन्हें तो इंसान कहना ही नहीं चाहिए। शादी के समय मैं बहू को बेटी मानता हूँ, ऐसा कह रहे थे, और फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, ऐसा भी तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था। अब उनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अगर आप मेरे साथ अलग जीवन रहकर बिताना चाहते हैं तो मुझे लेने आ जाना, वरना मैं इस बहू की पर गंदी नजर रखने वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती। करुणा के मायके वाले ने एक बार फिर मीटिंग की, लेकिन बात नहीं बनी। तब उसके मायके वालों ने कहा कि अब हम अपनी बेटी को दोबारा उस गंदे, निर्जल और लालची इंसान के घर में नहीं भेजेंगे। उन्होंने करुणा का तलाक करवा दिया और कुछ समय बाद एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान के साथ करुणा का विवाह हो गया। करुणा अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुशी है, सुखी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।